हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास है Xiaomi का 14CV जो सेल के पहले दिन से मैं यूज कर रहा हूँ। अब इसके लिए हमने 40,000 रुपए दिए हैं और भाई इस फोन को मैंने काफी अलग अलग सिचुएशन में यूज करा। अब इसकी ना मेजरली हाइप जो है कैमरास को लेकर है और कैमरा हमने ऑलरेडी इसके काफी डेप्थ में कंपेयर करें अभी सेम सेगमेंट में आने वाले वीवो के Zeiss लोडेड V30 Pro से। अब लाइका और Zeiss में कौन बेस्ट है उसे जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो हमारी डिटेल में देखनी पड़ेगी। लेकिन अब कैमरास के अलावा भी फोन के अंदर काफी चीजें होती हैं और मैंने उस वीडियो के अंदर बोला था कि मुझे काफी दिक्कतें लग रही हैं। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस फोन के साथ वो सारी बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अब सबसे पहले उस चीज की बात करूंगा जो इस फोन के अंदर मेरे को काफी अच्छी लगी है एंड वो है भाई इसकी इन हैंड फील और लुक। यहाँ पर एक तो लुक काफी रिफ्रेशिंग लगा मेरे को और स्पेशली ये वाला जो कलर है ना भाई मेरे को काफी अच्छा लगा। एक तो यहाँ पर प्लास्टिक जो बैग दी है इसमें काफी बढ़िया टेक्सचर मिलता है और साइड में लेदर फिनिश दी है। अब ये वीगन लेदर है जिसकी वजह से ग्रिप काफी अच्छी बनती है। साइड का फ्रेम मेटल का है जिसकी वजह से होल्ड करने में एक प्रीमियम फील आती है और फोन भी स्लिम है। बट डेफिनेटली कमी है कि ग्लास बैक नहीं है जो कि 40,000 में आई थिंक हमें चाहिए थी। बट मेजोरिटी फोन प्लास्टिक ही दे रहे हैं तो उस पर हम ज्यादा शिकायत भी नहीं कर सकते। इसके अलावा फोन काफी कंफर्टेबल है, कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है जिसकी वजह से आप इसे एक हाथ से आराम से यूज कर सकते हो। अब फोन भले एक कॉम्पैक्ट फोन है लेकिन यहाँ पर जैसे आप डिस्प्ले से देखोगे ना आपको डिस्प्ले छोटी नहीं लगेगी और इसके पीछे रीजन है यहाँ पर आपको काफी कम बेजल चिन्ह मिलते हैं और इसमें 360 कर्व मिलता है। मतलब ऊपर नीचे साइड वाइड हर जगह से इसकी डिस्प्ले हल्की हल्की कर्व है जिसकी वजह से काफी प्रीमियम लगती है। और इसने ना काफी हद तक मेरे को भाई जो मेरा पुराना S10 Plus था उसकी याद दिला दी क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट वैसा सही फील होता है फोन। बस इसका जो डायनेमिक आइलैंड है ना वो बीच में सैमसंग वाले का साइड में हुआ करता था। तो यहाँ पर डेफिनेटली इन हैंड फील और डिस्प्ले वाइज तो फोन बढ़िया है। डिस्प्ले की बात कर रहे तो उसे खुल के कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी एक नंबर है। आप HDR कंटेंट आराम से स्ट्रीम कर सकते हो। वाइड वाइन L1 सर्टिफाइड है। अब कलर्स काफी बढ़िया हैं लेकिन यहाँ पर L1 सर्टिफिकेशन में मेरे को हल्की सी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम लगी है नेटफ्लिक्स के साथ सिर्फ। अब जब भी नेटफ्लिक्स के अंदर मैंने फुल HD में कंटेंट स्ट्रीम करा इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली उसे डाउनग्रेड करके 480p में चलाना स्टार्ट कर देता है। अब कुछ देर बाद 1080p में स्विच कर लेता है लेकिन ये मैंने मेजॉरिटी नेटफ्लिक्स के साथ ही प्रॉब्लम फेस करी है क्योंकि यहाँ पर मैंने Amazon प्राइम पर भी काफी सारी वेब सीरीज देखी है फुल HD में और उनके अंदर मेरे को कोई भी डाउनग्रेड वाला इशू नहीं लगा। तो नेटफ्लिक्स के साथ मेरे को लगता है सॉफ्टवेयर इशू है इस फोन के साथ। इसके अलावा भाई डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बढ़िया, कलर एक्यूरेसी मेरे को काफी अच्छी लगी। व्यूइंग एंगल्स में कोई भी टिंट नहीं है एंड इसकी आउटर विजिबिलिटी भी बहुत बढ़िया है फोन की और इंडोर तो है ही। इसके अलावा जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है Xiaomi के कम ही फोनों के साथ मैंने यूज करा है, स्पेशली महंगे के साथ यूज करा है। यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंस की रिकॉग्निशन वो है तो अच्छी लेकिन यहाँ पर फोन के साइज के हिसाब से ये थोड़ा सा ऊपर होता ना तो ज्यादा कंफर्टेबल होता डेली यूज करने में। इसके अलावा कंटेंट देखते जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। हैप्टिक्स फीडबैक बढ़िया मिलता है इस फोन में और वेरिएशन भी मिलता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बढ़िया है। लेकिन अब बात आती है जहां पर इस फोन के अंदर कमी है। अब इस फोन के लिए मैंने 40,000 रुपए पे करे हैं लेकिन इसका UI एक्सपीरियंस ऐसा है जैसे कि मैं कोई 20,000 वाला Xiaomi का फोन चला रहा हूँ। इसके पीछे रीजन है यहाँ पर बहुत ज्यादा कचरा भर के दिया है। मतलब इतनी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है इस फोन के अंदर कि मैं परेशान हो गया हूँ। अब इन्हें आप अनस्टॉल तो कर सकते हो लेकिन आपको अनस्टॉल करने के लिए और अंदर से जाकर नोटिफिकेशन बंद करने में काफी टाइम लगेगा। अब मैं नोटिफिकेशन क्यों कह रहा हूँ बंद करने के लिए क्योंकि यहाँ पर देखो ज्यादातर ऐप को आप डिलीट कर सकते हो मतलब अनस्टॉल कर सकते हो लेकिन कुछ Xiaomi की ऐसी एप्लीकेशन है जिन्हें आप अनस्टॉल नहीं कर सकते और वो काफी ज्यादा पुश नोटिफिकेशन देती हैं। और मैंने ये जानने के लिए कि कितनी पुश नोटिफिकेशन आएंगी भाई इसे ऑन रखा और देखिए कितना भर चुका है मेरा फोन। मतलब बार बार ये पुश नोटिफिकेशन देके परेशान करते रहते हैं तो काफी चीप एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप इसको भी अंदर से जाके सेटिंग्स में से टर्न ऑफ कर सकते हो और इन सबको करने में ना आपका आधा से 1 घंटा जाने वाला है। उसके बाद ही आपका फोन स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ पाएगा। दूसरा मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोला था जब भी इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वहां पर जिटरिंग मिलती है उसके साथ साथ इसके UI के अंदर भी काफी जिटरिंग मैंने फेस करी थी। अब यहाँ पर करी थी का मतलब क्या है देखो जब भी आपके पास ये फोन आएगा तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट पर लगकर आता है बैटरी बैकअप बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने इसे कस्टम 120 हर्ट्ज पे लगाया उसके बाद थोड़ी बहुत जिटरिंग कम हो गई है लेकिन अभी भी मेरे को एक फिनिश्ड UI वाली चीज नहीं मिली है यहाँ पर। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कोई ऐप ओपन करोगे ना यहाँ पर फर्स्ट टाइम तो एनिमेशन थोड़ी सी ना जिटरिंग के साथ आती है और उतनी फाइन नहीं खुलती। लेकिन अगर आप उस ऐप को फिर से खोलोगे क्योंकि वो रैम में चली गई है तो उस टाइम पर वो काफी स्मूथली ओपन होगी। उसके बाद में अगर कोई दूसरी ऐप खोलूंगा तो वहां पर भी मेरे को सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी जिटरिंग आती है, दूसरी बार में काफी स्मूथ खुलेगी। ये कुछ ऐसे परफॉर्म कर रहा है जैसे कि आजकल 20-30 हजार वाले फोनों के अंदर ब्रांड ट्रिक कर रहे हैं ना कि भाई स्मूथनेस दिखाने के लिए जो एप्लीकेशन रैम के अंदर होगी वो ओपन तेजी से होगी वैसा सा मिल रहा है इस फोन के अंदर। मतलब जब आप कोई पहली बार एप्लीकेशन ओपन करोगे ना वहां पर थोड़ी सी UI फिनिशिंग में प्रॉब्लम लगती है लेकिन दोबारा खोलोगे तो वहां पर मस्त स्मूथनेस मिलेगी। इसके अलावा भाई एक बात काफी अच्छी है कि यहाँ पर हीटिंग इश्यूज कोई नहीं है फोन के अंदर। कितना भी हैवी टास्क कर लो, मैंने बहुत फोटो क्लिक करी हैं, मेरे को कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं मिले हैं इस फोन के साथ। प्लस अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो स्मूथ
में आपको 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल फ्लैगशिप वाली सेटिंग्स, और यहाँ पर आप गेमिंग भी अच्छी खासी कर सकते हो। लेकिन ये मत समझना कि ये प्रॉपर गेमिंग के लिए फोन है। अब हमने देखा है 8s Gen 3 काफी फोनों के अंदर यूज करा और हर किसी में मेरा यही वर्डिक्ट रहे हैं कि अभी इस प्रोसेसर को ऑप्टिमाइजेशन की काफी जरूरत है, उसके बाद ये रिफाइन हो जाएगा प्रोसेसर और जब ज्यादा बेहतर गेमिंग करा पाएगा। अभी के लिए मैं ये कह सकता हूं, अगर आपको बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए तो iQOO वगैरह जैसे ब्रांड है जो बहुत बढ़िया गेमिंग फोन बना रहे हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हो। अब बात आती है उस चीज की जिस चीज को लेकर इस फोन को सबसे ज्यादा हाइप किया, और वो है लाइका कोलैबोरेटेड कैमरा, वो भी 40,000 रुपए में। अब मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया कि इसके जितने भी फिल्टर्स हैं, यहाँ पर आप फोटोज देख सकते हैं, भाई कोई भी इंडियन स्किन टोन के हिसाब से अच्छा नहीं है। यहाँ पर इंडियन स्किन टोन बोल लो, इंडियन वेदर बोल लो, भाई उतनी बढ़िया फोटो निकाल कर नहीं देता जितना कि जाइस कोलैबोरेटेड फोन हमें निकाल कर देते हैं। बाकी यहाँ पर मैं अपना ऑल ओवर एक्सपीरियंस रख देता हूँ। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, एक्सपोजर प्रॉब्लम है इस फोन के फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा के साथ, और बैक कैमरे में तो अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करने जाओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा जिटरिंग है। हालांकि कलर्स बढ़िया मिलेंगे आपको 1080p और 4K में, लेकिन 1080p के अंदर आप जूम करोगे तो डिटेल गायब है बिल्कुल, और अगर आप थोड़ा सा डार्क एनवायरनमेंट में आ जाओगे तो वहां पर ग्रेनीनेस भी काफी मिलेगी। और इस तरीके से फ्रंट कैमरा है, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस देखने में अच्छी लगती है फोन के अंदर, लेकिन बड़ी स्क्रीन में काफी ग्रेन्स मिलने वाले हैं आपको, और डे लाइट वीडियो के साथ भी एक्सपोजर शिफ्ट की काफी प्रॉब्लम है। अब फोटोज की बात करें तो फोटो फ्रंट कैमरे की किसी की सिचुएशन में काफी अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में अगेन एक्सपोजर कंट्रोल करने की प्रॉब्लम है, डिटेल्स की काफी प्रॉब्लम लगी है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन में इशू मिला है मेरे को। हालांकि इसका जो फ्रंट कैमरे का एज डिटेक्शन है वो Vivo V30 Pro से बेहतर मिलता है, लेकिन फिर भी जैसे आप जूम करोगे तो डिटेल आपके सामने है। और बैक कैमरे में मेरे को ये दिक्कत लगी है कि ये कभी भी काफी ज्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट कर लेता है, लाइट डायरेक्ट लाइट के अंदर ज्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन में भी मेरे को थोड़ी सी कमी लगी है। बाकी लाइका के फिल्टर्स की फोटोज मैंने आपके सामने रख दिया है, और अगर आपको खुद जज करना है तो ये फोटोज में ड्राइव पर डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर खुद भी जज कर सकते हो। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में ना एक चीज और है, 90 mm तक जा सकता है, ये मेरे को पता लगा। साइड में एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते देखने के लिए मिलेगा कि 90 mm सॉफ्ट फोकस तक फोटो क्लिक होती है। अब 90 mm सॉफ्ट फोकस मेरे को थोड़ा सा यूजलेस लगा, क्योंकि डिटेल वगैरह तो है ही नहीं, क्योंकि भाई नॉर्मल फोटो में ही नहीं है। अभी डिजिटली जूम करके 90 mm लेगा तो उसमें क्या ही मिलेगा, और वैसे भी इस फिल्टर का नाम ही सॉफ्ट फोकस है, जो ऑलरेडी हम काफी फोनों के अंदर पहले भी देख चुके हैं। इसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर है वो मेरे को काफी कमजोर लगा है। यहाँ पर डायनेमिक रेंज तो भी ठीक है, लेकिन जूम करते डिटेल की काफी कमी मिलती है, और यहाँ पर भी हाई कॉन्ट्रास्ट वाला इशू है। और नाइट मोड के अंदर भाई आपको फोटो हो सकता है देखने में अच्छी लगे, लेकिन ये थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगती है। यहाँ पर जो Xiaomi है ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से खेलता है, मतलब ब्राइट पार्ट को थोड़ा सा ब्राइट कर देगा, लेकिन जैसे आप जूम करोगे यहाँ पर भी मेजर डिटेल्स वाली प्रॉब्लम मिलती है। तो भाई ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इसे मैं ये नहीं बोल सकता दी बेस्ट कैमरा वाला फोन, इसे ये बोला जा सकता है कि भाई ठीक ठीक कैमरा आते हैं, पर जितना ये ओवर हाइप्ड करा है वैसे इसके कैमरा मेरे को बिल्कुल नहीं लगे। लेकिन अच्छी बात यह कि इतना सब कुछ कराने के बाद भी हमने इससे इतनी सारी फोटो क्लिक करी, गेम खेला, कंटेंट देखा, गूगल मैप लगा के हमने ट्रैवल तक करा इस फोन के साथ, और ऊपर से इसके यूआई के अंदर इतना कचरा है, उसके बाद भी इसने हमें कम से कम 1 दिन का बैटरी बैकअप दिया है हर रोज टेस्टिंग में। तो भाई बैटरी बैकअप वाइज बहुत सॉलिड है फोन, और चार्जिंग स्पीड तो है ही भाई तगड़ी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस चीज पर फोकस करते तो शायद बिक जाता देखो ड्राइव का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके खुद जज कर लेना। लेकिन मेरे वर्डिक्ट ये रहेंगे कैमरा को लेकर कि कैमरा सेंट्रिक प्रॉपर फोन नहीं बोला जा सकता इसे। यहाँ पर भले इन्होंने मार्केटिंग करी हो, लेकिन हाँ डिस्प्ले, इन हैंड फील, बैटरी बैकअप, इन सब में डेफिनेटली तगड़ा है। बस थोड़ा सा यूआई को रिफाइन कर लेना कैमरा के साथ साथ, तो मजा आ जाएगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा ये फोन, मेरे वर्डिक्ट यही थे। तो मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मैं टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद HFV अनबॉक्स गाइस।